नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी और जदयू के उस रिश्ते की करने जा रहे हैं जिस रिश्ते के सहारे यह समझा जा सकता है कि दोनों गठबंधन के बीच कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है, या यूं कहें कि दोनों गठबंधन के अंदर इस तरीके की नूरा कुश्ती शुरू हो गई है जिसकी परिणति 2025 के विधानसभा चुनाव में उलट पड़ जाए या बुरा असर पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। सुबह 8 बजे नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से आज एक ट्वीट होता है कि बिहार के युवाओं को लेकर हमने क्या किया है। 2005 से लेकर 2025 तक हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है और आगे हम युवाओं को लेकर क्या करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा की और वो विश्वविद्यालय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर होगा, इसकी भी ऐलान उन्होंने कर दी। ये 8 बजे सुबह की ये खबर है। जैसे ही नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया उनके ट्विटर हैंडल से, जदयू के तमाम प्रवक्ता इस ट्विटर के सहारे, इस ट्वीट के सहारे या एक्स के सहारे अपने अपने तरीके से मैसेजिंग, लोगों के बीच मैसेज करना शुरू किया। बयान भी आने शुरू हो गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा भी होनी शुरू हो गई। जदयू इस पूरे मुद्दे को डिस्कोर्स में बदलने की कोशिश कि बिहार के युवाओं को लेकर सरकार कितनी सजग है कि युवा आयोग के बाद अब नौकरी को लेकर और साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार कितना गंभीर है, इस मुद्दे को लेकर आज पूरे दिन एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने पर जुट गए। सारे प्रवक्ताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई कि कैसे हम इस खबर को आगे बढ़ाएं और शाम होते होते इस खबर को कैसे हम टीवी डिबेट, सभी चैनल के टीवी डिबेट में शामिल हो, इस पर डिस्कशन होना शुरू हुआ। 2 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तभी टीवी 18, एनडीटीवी, आज तक जैसे चैनल अचानक फुल स्क्रीन ब्रेकिंग चलाना शुरू करता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी वोटर इनरोल हैं। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, बड़ी संख्या की इन देशों के वोटर, नागरिक यहाँ वोटर बने हुए हैं। बस फिर क्या था, जो चीज़ें जदयू आज के समाचार में सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर मेन एक्सट्रीम मीडिया तक जिस खबर को जगह दिलाने के लिए बड़ी बड़ी रणनीति तैयार किए थे, वो सारा का सारा रणनीति धरा का धरा रह गया। और ये स्थिति हो गई कि वो खबरें, जिस खबरों के सहारे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को, के डिस्कोर्स को बदलना चाहते थे, या यूं कहें बिहार की राजनीति की उस नैरेटिव को, जिस नैरेटिव में हाल के दिनों में थोड़ा कॉमनल पुट देने की कोशिश हुई थी, उससे बाहर निकालने की कोशिश के तौर पर इस ट्वीट को देखा जा रहा था, एक्स पर को देखा जा रहा था। लेकिन पूरे उस मुहिम की चैनल ने खबर, इस तरीके की खबर ब्रेक करके हवा निकाल दी। आज जदयू के अंदर इस बात को लेकर खासा नाराजगी है और नाराजगी इस कदर है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच जो आपसी बातचीत होते हैं, उस बातचीत में 2 प्रवक्ता सीधे सीधे तौर पे तमाम प्रवक्ताओं के टारगेट पर आ गए और इस कदर टारगेट पर आए कि समझ जाइए कि जैसे लगा कि पार्टी आज वाकई में 2 भागों में नहीं, एक तरफ सब लोग हैं, कुछ लोग एक तरफ खड़े हो गए। और वो ऐसे लोग थे 2 प्रवक्ता जो हमेशा बीजेपी की हिमायती रहे, बीजेपी की बात करते रहे। लेकिन एक बात और देखने को मिला, जो राष्ट्रीय फलक पर जदयू का जो थिंक टैंक है या जदयू के जो नेताएं हैं, कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इस मुहिम के साथ खड़े थे और उन लोगों की भी कोशिश थी कि इस मुहिम को आज बढ़ाया जाए।
इसको आगे लाया जाए, क्योंकि रोजगार, युवा, इसको लेकर तेजस्वी भी और प्रशांत किशोर भी कहीं न कहीं एक अलग डिस्कोर्स लाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन कॉमनल डिस्कोर्स ने नीतीश कुमार के सुबह 8 बजे के उस प्रयास को तार तार कर दिया और ध्वस्त कर दिया। और यही वजह रही कि शाम आते आते नीरज आपे खो बैठे। जदयू के प्रवक्ता नीरज ने जो बयान दिया है, उस बयान को जरा गौर से सुनिए। उस बयान से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि पार्टी के अंदर किस तरीके की असहजता है। ये अलग बात है कि तेजस्वी के सूत्र और मूत्र को लेकर जब बात आगे बढ़ी तो नीरज के बयान को भी वो तवज्जो नहीं मिली मीडिया में जिस तवज्जो को लेकर नीरज ने ये बयान दिया था। लेकिन नीरज का बयान अपने आप में ये समझने के लिए काफ़ी है कि जदयू के अंदर भी अब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आने वाले समय में इस तरीके के मुद्दे पर पार्टी में साफ डिफरेंसेस दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए नीरज क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक बयान नहीं, सूत्रों के हवाले पर प्रतिक्रिया राजनैतिक रूप से दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मामला विशेष मतदाता घन पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस देश का नागरिक कौन होगा, इसके लिए सक्षम कानून, सक्षम प्रक्रिया, ये सारे चीज संसद से पारित है। अब ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक विमर्श का विषय बनाना, जब मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ कारण परीक्षा की गई हो, ऐसी स्थिति में देश के अंदर कानून है और कानून अधिकार प्रदान करता है। तो इस संबंध में जो भी अगर कोई विसंगति की सूचना औपचारिक रूप से और सही रूप से मिलेगा तो देश में कानून बना हुआ है। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको कानून के चश्मे से देखना चाहिए। आपने सुना। और जरा बीजेपी के प्रवक्ता का हम सुबह जिस समय में नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया था, नीरज ही नाम है, उनका बयान भी जरा सुनिए और चंद घंटे बाद भी ही वो कैसे उस नैरेटिव पर चले आते हैं, जरा उस दोनों बयान को भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह घोषणा कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 12 लाख नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देने के मामले में तो हम लोग आगे बढ़ गए, उससे 39 लाख लोगों को रोजगार दिया और नौकरी भी 10 लाख से अधिक लोगों को दे चुके हैं। यानी कि उस लक्ष्य को लगभग पूरा किया। जो बचा हुआ है आने वाले 2-3 महीनों में वह भी पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से बिहार के युवाओं के पलायन में जो 14% की कमी आई है, ये इस बात का द्योतक है कि बिहार में नए सिरे से और तेजी से नौकरी और रोजगार के सृजन उत्पन्न हो रहे हैं और आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से इससे पलायन में भी भारी कमी देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग के पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जिस कारण यह सुनने में आ रहा है कि भारी मात्रा में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेशी घुसपैठ सीमांचल के इलाकों में हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी छटनी होगी और यह लोकतंत्र के लिए ही खतरा नहीं, यह देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है। तेजस्वी यादव का यह बयान कि ये सूत्र मूत्र है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। नेता प्रतिपक्ष को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और न ही मीडिया का ऐसा अपमान उन्हें करना चाहिए। निश्चित रूप से यह बिहार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए आज न कल खतरा हो सकते हैं और उन्हें बाहर करना, जिसमें कि देश मोदी जी की सरकार लगी हुई है, इन घुसपैठियों पर रोक लगाना और इन्हें देश से बाहर भेजना, यह काम हम जरूर करेंगे। और यही लोग डेमोग्राफी खराब कर यहाँ का असंतुलन खराब करते हैं और चूंकि तेजस्वी यादव को देशद्रोहियों का सपोर्ट मिलता है, इसलिए उन्हें आज ये इतना कष्ट हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है। तो आपने सुन लिया नीरज का बयान, जदयू प्रवक्ता और नीरज बीजेपी के प्रवक्ता का, नीतीश के उस बयान के साथ उनका बयान, फिर कैसे कॉमनल लाइन ले लेते हैं वो बयान। इसका मतलब क्या है? बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं उससे कहीं न कहीं नीतीश और नीतीश की पार्टी असहज है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है या नीतीश कुमार तक इस तरीके की खबरें
पहुंच पाती भी है कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं वो बीजेपी के इस राजनीति से असहज जरूर है। ऐसे में आने वाले समय में संजय झा और ललन सिंह पर पार्टी के नेताओं का एक अलग तरीके का दबाव बड़े नेताओं को लेकर आने वाले समय में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बात अब धीरे धीरे नीतीश के उस पॉलिटिक्स को ही समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है जिस पॉलिटिक्स के सहारे नीतीश आज भी प्रासंगिक है।